ब्राह्मण भोजन से संतुष्ट होते हैं। मोर बादलों के गर्जन से साधु लोग दूसरे की समृद्धि देखकर और दुष्ट लोग दूसरों पर विपत्ति आई देखकर प्रसन्न होते हैं। चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से एक बार फिर दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव की व्याख्या की है। दुष्ट का स्वभाव ऐसा बन चुका होता है कि वह दूसरों को हमेशा विपत्ति में देखकर प्रसन्न होता है। कहा गया है, जैसे सज्जन दूसरों का उपकार करने में प्रसन्न होता है, वैसे ही दुर्जन अपकार करने के लिए सदा तैयार रहता है। अपने से शक्तिशाली शत्रु को विनय पूर्वक उसके अनुसार चलकर, दुर्बल शत्रु पर अपना प्रभाव डालकर और समान बल वाले शत्रु को अपनी शक्ति से या फिर विनम्रता से जैसा अवसर हो उसी के अनुसार व्यवहार करके अपने बस में करना चाहिए। यहाँ चाणक्य ने शत्रु से व्यवहार करते समय इस बात की ओर इशारा किया है कि शत्रु से व्यवहार करने से पूर्व उसकी शक्ति और सामर्थ्य का पूर्व अनुमान लगा लेना चाहिए। राजा की शक्ति उसके बाहुबल में, ब्राह्मण की उसके तत्व ज्ञान में और स्त्रियों की उनके सौंदर्य तथा माधुर्य में होती है। राजा के बाहुबल और उसकी सेना के द्वारा राजा की शक्ति को आंका जाता है, ब्राह्मण की शक्ति को उसकी विद्वता से परखा जाता है और स्त्री को उसके सौंदर्य एवं उसके मधुर व्यवहार से जांचा जाता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु में अपना अलग अलग गुण होता है, वह गुण उसी को अच्छा लगता है, दूसरे को नहीं। संसार में अत्यंत सरल और सीधा होना भी ठीक नहीं है। वन में जाकर देखो कि सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ दिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में जीवन की सच्चाई की ओर संकेत किया है। सीधापन आदमी की कमजोरी का परिचायक माना जाता है, उसे हर कोई सताने लगता है, परंतु टेढ़े स्वभाव के दुष्ट व्यक्तियों से कोई नहीं उलझता, सभी उनसे बचना चाहते हैं। जिस सरोवर में जल रहता है, हंस वहीं रहते हैं और सूखे सरोवर को छोड़ देते हैं। पुरुष को ऐसे हंसों के समान नहीं होना चाहिए कि बार बार स्थान बदले। आचार्य चाणक्य का मत है कि मनुष्य के लिए अपना स्वार्थी प्रमुख नहीं होना चाहिए। जिस स्थान विशेष से एक बार नाता जोड़ लिया जाए तो उसे कठिनाई आने पर छोड़ना नहीं चाहिए। कमाए हुए धन का दान करते रहना ही उसकी रक्षा है। जैसे तालाब के पानी का बहते रहना उत्तम है। तालाब का पानी एक ही स्थान पर रुका रहेगा तो वह सड़ जाएगा। इसी प्रकार उपार्जित धन में दान नहीं किया जाएगा तो उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। संसार में जिसके पास धन है उसके सब मित्र होते हैं, उसी के सब बंधु बांधव होते हैं, वही श्रेष्ठ पुरुष गिना जाता है और वही ठाट बाट से जीता है। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के माध्यम से बताया है कि धन के बिना कोई कार्य नहीं चलता। धन परमात्मा नहीं है, परंतु उसका छोटा भाई अवश्य है। जिसके पास धन है वही कुलीन है, विद्वान है, शास्त्र यज्ञ है, गुणी है, वक्ता है। धन कमाओ मगर ईमानदारी से कमाओ। स्वर्ग से इस श्लोक में आने पर लोगों में 4 लक्षण प्रकट होते हैं: दान देने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को भोजन देकर संतुष्ट करना। इन 4 गुणों द्वारा उनकी दिव्यता का पता चलता है। अपने गुणों से वे पृथ्वी पर स्वर्ग के सभी सुखों का एहसास करा देते हैं। अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से बैर विरोध करना, नीच पुरुषों का संग करना, छोटे कुल के व्यक्ति की नौकरी अथवा सेवा करना, ये 6 दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे युक्त मनुष्य को पृथ्वी लोक में ही नरक के दुखों का आभास हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि क्रोध, कड़वी बात, द्वेष, कुसंग, दरिद्रता और नीच व्यक्ति की सेवा दुष्ट लोगों के लक्षण हैं। इन दुर्गुणों के कारण वे यहीं पर नरक के समान यातना भोगते रहते हैं। मनुष्य यदि सिंह की मांद के निकट जाता है तो गजमोती पाता है और सियार की मांद के पास से तो बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा ही पाता है। भाव यह है कि बड़े लोगों के पास जाने से धन संपत्ति और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। नीच लोगों की संगति करने से सिवाय दुख के और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ गुप्त स्थानों को ढांप सकने में व्यर्थ है और मच्छरों को काटने से भी रोक नहीं पाती, उसी प्रकार बिना विद्या के मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से ना तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और ना वह मच्छरों को काटने से रोक सकती है, उसी प्रकार विद्या विहीन पुरुष मूर्खता के कारण अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है। वह अपना भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता। बोल चाल अथवा वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को बस में रखकर पवित्र रहने का भी कोई महत्व नहीं है।
जब तक कि मनुष्य के मन में जीवन मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती। सच्चाई यह है कि परोपकार की सच्ची पवित्रता है। बिना परोपकार की भावना के मन, वाणी और इंद्रियां पवित्र नहीं हो सकती। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में दया और परोपकार की भावना को बढ़ाए। आचार्य चाणक्य ने उपरोक्त श्लोक के द्वारा अनेक पवित्रताओं की बात की है। ब्रह्मचर्य, तप, क्षमा, शराब और मांस का त्याग, मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में करना, ये सारी बातें सोच पवित्रता के लक्षण हैं। जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई न देने पर भी विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर दिखाई न देने वाली आत्मा निवास करती है। यह रहस्य ऐसा है कि इसे विवेक से ही समझा जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस रहस्य को समझने का प्रयास करे कि वह शरीर न होकर आत्मा है। आत्मा रूपी तत्व इस देह में उसी प्रकार विद्यमान रहता है जिस प्रकार फूलों में गंध, तिलों में तेल और लकड़ी में अग्नि तथा गन्ने में मिठास और दूध में घी विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं देते।